एक था छोटा सा लीमू का पौधा। अच्छा, माली बाबा ने जब उसे क्यारी में लगाया लीमू के पौधे को तो बहुत खुश हो गया, उसे बहुत मजा आया क्योंकि छोटा सा था। थोड़ी देर बाद लीमू के पौधे ने सर उठाकर देखा तो उसके साथ आम का एक दरख्त लगा हुआ था। ओह, लीमू के पौधे ने कहा, ओह ये तो बहुत ऊंचा है, आम का दरख्त तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। फिर लीमू के पौधे ने दाईं तरफ देखा, वहां जामुन का पौधा लगा हुआ था, वो भी बहुत बड़ा था, लीमू के पौधे से बहुत बड़ा था और इतना बड़ा। इसने कहा, ओह ये भी इतना बड़ा। लीमू के पौधे ने कहा और वो उदास हो गया, मैं कब बड़ा होऊंगा, क्योंकि वो तो बहुत छोटा सा था ना, लीमू का पौधा बहुत छोटा सा था। ये सब मुझसे बड़े हैं, ये क्या बात हुई। आम का दरख्त उसकी बात सुन रहा था। उसने कहा, प्यारे पौधे आप भी बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे, परेशान ना हो। फिर धूप पड़ने लगी, बहुत तेज धूप पड़ने लगी। अच्छा, जब धूप पड़ने लगी तो लीमू के पौधे को तो गर्मी लगने लगी। आपने बोला कि धूप पड़ेंगे ना आप बड़े होंगे। धूप पड़ेगी, आपको धूप बर्दाश्त करनी पड़ेगी बड़े होने के लिए, बड़े होने के लिए धूप बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आम के दरख्त के नीचे छांव थी। लीमू का पौधा जरा सा तिरछा हो गया कि मैं आम के दरख्त के नीचे आ जाऊं, तो माली बाबा वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि लीमू के पौधे को धूप नहीं लग रही थी, तो उन्होंने लीमू के पौधे को फिर सीधा कर दिया। छांव में जाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपको धूप खानी पड़ेगी। उफ, ये क्या, मुझे इतनी गर्मी लग रही है। लीमू का पौधा कहने लगा, ये माली बाबा मुझे धूप में इन्होंने क्यों कर दिया। लीमू के पौधे को तो पसीना आ गया। आम के दरख्त ने कहा, कोई बात नहीं, धूप लगना तो अच्छी बात है, आपको धूप लगेगी तो आपकी सेहत अच्छी होगी। बच्चों देखें, हमें भी जब धूप लगती है ना तो हमारी बोन्स जो होती है ना, हड्डियां, वो मजबूत होती है। जिन ममालिक के अंदर सूरज नहीं निकलता ना, जहां धूप नहीं निकलती, वहां पर आपको पता है हड्डियां बड़ी कमजोर होती हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में धूप निकलती है बड़ी जबरदस्त, और सुबह की धूप और शाम की धूप बहुत फायदेमंद होती है। प्यारे बच्चों, पता है आपको? तो आपको ये चाहिए कि सुबह के वक्त यानी फजर के बाद जो पहली धूप निकलती है वो, और मगरिब से पहले वाली जो आखिरी धूप होती है, उसमें हमें धूप में रहना चाहिए। क्या सीखने को मिला हमें? धूप में रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा तेज धूप हो उसमें नहीं, जो लाइट धूप होती है ना उसमें हमें रहना चाहिए। धूप के अंदर क्या होता है, उससे फायदा होता है। क्या फायदा होगा? हड्डियां बोन्स स्ट्रांग होती हैं, हमारी बोन्स स्ट्रांग होंगी। अयान ने बिल्कुल जबरदस्त कहा, ठीक कहा कि हमारी बोन्स स्ट्रांग हो जाएंगी, और हमें जाहिर बात है कि जब बोन्स स्ट्रांग होंगी तो हम सेहतमंद हो जाएंगे। तो हमें सेहतमंद रहने के लिए इस तरह धूप में रहना चाहिए। अच्छा, जब उसको धूप लग रही थी ना, उसको प्यास लग रही थी पौधे को, तो पानी पानी कर रहा था। तो क्या हुआ कि इसके बाद जो ना उसको जब बहुत प्यास लग रही थी ना, तो एक माली बाबा आए, तो उन्होंने पौधों को पानी देना शुरू किया। तो इसके ऊपर जब पानी आया ना तो खुश हो गया लीमू का पौधा, आहा कितना अच्छा पानी है, मजा आ गया, इसको बहुत मजा आ गया ना पानी डालने के बाद है। और उसके थोड़ी देर बाद ना माली बाबा ने पानी का पाइप समेट लिया और वो चले गए। और थोड़ी देर बाद आए तो उनके हाथ में खाद का थैला था। खाद समझते हैं ना? वो खाद ऐसी मिट्टी होती है कि जिसमें पौधे बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो वो खाद माली बाबा लेकर आए, उसके ऊपर डाल दी। अब वो कहते हैं, कैसी स्मेल आ रही है खाद में से। कौन कह रहा है? ये लीमू का पौधा। ये कैसी स्मेल आ रही है, उसको मजा नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर हुई ना तो वो बदबू भी कम हो गई, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। अच्छा, फिर थोड़ी देर हुई ना, शाम हुई ना, तो प्यारी सी हवा चलने लगी। लीमू का पौधा कहने लगा, अब तो धूप भी खत्म हो गई, अब तो हवा भी चलने लगी है। तो हवा जब तेज हो गई ना, फिर तो लीमू का पौधा वो हिलने लगा। अब उसको डर हो गया कि कहीं ये हवा मुझे उखाड़ नहीं दे, ये मुझे मेरे पौधे को कहीं खत्म नहीं कर दे। लीमू का पौधा टेंशन में आ गया। किस में आ गया? टेंशन में आ गया कि इतनी तेज हवा चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे वहां से उखाड़ दे। मगर फिर क्या हुआ, ये देखकर आम के दरख्त ने मशवरा दिया इसको कि देखो, ये जो तेज हवा होती है इसका आपको सख्ती से मुकाबला करना होगा, आपने घबराना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहां हमें ये सीखने को मिला कि पौधे को भी बाकी रहने के लिए तेज हवा को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी को बाकी रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मुख्तलिफ जो हालात होते हैं उसको सामना करना पड़ता है। कभी बच्चा बीमार हो जाए, वो कह दे भाई मामा मुझसे अब कुछ भी नहीं होता, अब मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा, मैं तो बीमार हो गया हूं। तो मामा इसको कहेगी, बेटा थोड़ी सी बीमारी पर स्कूल नहीं छोड़ते, अपने आप को मजबूत करें। क्या कहती मामा? स्ट्रांग करें, अपने आप को स्ट्रांग करें, मजबूत करें, उसका मुकाबला करें, और मुकाबला करते हुए आप स्कूल जाएं, मदरसे में जाएं। ऐसा ही है ना?
जी जी तो बिल्कुल ये पौधे को भी आम का दरख्त ही समझा रहा था कि हवा तेज चल रही है तो क्या हुआ, घबराना नहीं है नहीं है और इसका मुकाबला करना है। अपने आप को बिल्कुल सीधा सख्ती से खड़ा कर लो। तो वो लीमू के पौधे ने ऐसे ही किया। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन गुजरे थे कि लीमू का पौधा बड़ा हो गया, यानी इतना मजबूत हो गया कि फिर वो उसको हिला नहीं सकता था। उसके पत्ते भी निकलने शुरू हो गए, मतलब और मजीद। तो उसने फिर बड़ा शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ी सी सख्तियां बर्दाश्त की तो मैं मजबूत हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमें लीमू के पौधे से ये सबक मिला कि सख्तियां आती हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं। तो अगर उन सख्तियों को बर्दाश्त कर लिया जाए तो बंदा अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है।